हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल CSR नेट लाइफ साइंस लर्निंग। आज हम देखेंगे ग्रीम्स ट्रायंगल के बारे में। ग्रीम्स ट्रायंगल के CSR नेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट सी में इसके क्वेश्चन देखे जाते हैं और ऑफ कोर्स पार्ट बी में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीम्स ट्रायंगल के बारे में। तो जो ग्रीम्स ट्रायंगल होता है उसे कहते हैं लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी। तो ग्रीम्स ट्रायंगल ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजीज। प्रीवियसली जो प्रीवियस आर एंड के कॉन्सेप्ट होता है उससे बेस्ड होता है ग्रीम्स ट्रायंगल। जो आर एंड के कॉन्सेप्ट था वो मैक आर्थर एंड विल्सन ने दिया था और ग्रीम्स ट्रायंगल कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द फिलिप ग्रीम्स, दैट्स व्हाई इट्स रिफर्ड एज अ ग्रीम्स ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीम्स ट्रायंगल के बारे में। ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आपको अच्छे से आ ही जाएगा और इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, पार्ट सी में भी पूछे जाते हैं और इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीम्स देयर आर 3 कैटेगरीज आर देयर। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जो 3 कैटेगरी होती हैं उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसे रूड्रल्स कहते हैं। तो जो रूड्रल्स होते हैं यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रूड्रल्स। So the first category is rudrels. Second one is the competition. And the third one is the stress tolerance. So there are 3 categories in Grimm's triangle। और एक जो फोर्थ कैटेगरी होती है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज, वो यहाँ पे होती हैं। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। द फोर्थ कैटेगरी वाज इंटरमीडिएट स्पीसीज। So there are 3 categories. First one is a rudrels, second one is a competition and third one is a stress tolerance. तो the first category is rudrels। तो यहाँ पे जो रूड्रल्स होता है उसमें क्या होता है कि रूड्रल्स में डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टर्बेंस। यहाँ पे लिख देते हैं कंपटीशन एंड यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रेस टॉलरेंस। ओके फाइन। तो अब देखते हैं रूड्रल्स में। तो रूड्रल्स में क्या होता है कि जो रूड्रल स्पीसीज होती है उसमें हाई डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे हाई डिस्टर्बेंस होता है, लो स्ट्रेस टॉलरेंस होता है। इसी तरीके से जो कंपटीशन होता है उसमें लो डिस्टर्बेंस होता है और हाई कंपटीशन होता है। और इसी तरीके से जो स्ट्रेस टॉलरेंस होता है उसमें लो कंपटीशन होता है और हाई स्ट्रेस टॉलरेंस होता है। तो ये हुई ग्रीम्स ट्रायंगल की बेसिक बातें। तो CSR नेट में ऐसे पूछेंगे कि रूड्रल स्पीसीज में क्या होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे कि हाई डिस्टर्बेंस, लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन, लो डिस्ट्रीब्यूशन, हाई स्ट्रेस टॉलरेंस, लो कंपटीशन, लो स्ट्रेस टॉलरेंस। इस तरीके से पूछे जाएंगे। हम देखेंगे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये हो गई 3 बेसिक कैटेगरीज फॉर ग्रीम्स ट्रायंगल। अब देखते हैं रूड्रल स्पीसीज के बारे में और उसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो जो रूड्रल स्पीसीज होते हैं उसमें क्या होता है, रूड्रल्स में हम इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं कि रूड्रल स्पीसीज आर थो स्पीसीज हु कैन टॉलरेट हाई डिस्टर्बेंस बट कैन नॉट डू अ बेटर कंपटीशन। हमने यहाँ पे देखा कि जो रूड्रल स्पीसीज होती हैं उसमें हाई डिस्टर्बेंस होता है बट कंपटीशन लो होता है। तो उसकी डेफिनेशन यही होगी कि रूड्रल स्पीसीज आर थो स्पीसीज हु कैन टॉलरेट हाई डिस्टर्बेंस बट लो कंपटीशन। रूड्रल्स आर दोज स्पीसीज हु कैन टॉलरेट a high disturbance but can't do a better competition।
ठीक है, ये हुआ रूडरल स्पीसीज की एक डेफिनेशन। तो रूडरल स्पीसीज कैन ग्रो ओनली इन हाई डिस्टर्बेंस एंड दे आर लो स्ट्रेस टॉलरेंस। तो हाँ, ऑफकोर्स रूडरल स्पीसीज में क्या होगा, तो हाई डिस्टर्बेंस होगा, लो कंपटीशन होगा और लो स्ट्रेस टॉलरेंस होगा। तो ये 3 चीज होगी रूडरल स्पीसीज में। रूडरल स्पीसीज के जो बेस्ट एग्जांपल है, और आपको याद रख ही लेने हैं इसे, उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एनुअल प्लांट्स, और जो इंसेक्ट होते हैं इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रूडरल स्पीसीज। So these two are the basic examples. The first one is the annual plants and the another one is the insects. तो ये रूडरल स्पीसीज की एक बात हो गई, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं कंपटीशन के बारे में। तो जो कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है, कंपटीशन में हाई कंपटीशन होता है, ऑब्वियसली हाई कंपटीशन, इसीलिए उसे कंपटीटर्स कहते हैं। इसमें लो डिस्टर्बेंस होता है और लो स्ट्रेस टॉलरेंस होता है। कंपटीशन के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ट्री स्पीसीज, herbivores, carnivores are the also example of the competition. Herbivorous, carnivorous, these are the basic examples of the competition. तो आपको ये भी एग्जाम्पल याद रख लेने हैं। आपको ये दोनों एग्जाम्पल जो रूडरल्स और कंपटीशन के वो याद रख लेने हैं। अगर CSR में पूछेंगे तो आपको अगर 2 के भी एग्जाम्पल याद रहेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। अब देखते हैं जो थर्ड वन इज स्ट्रेस टॉलरेंस के बारे में। स्ट्रेस टॉलरेंस में क्या होगा, ऑफ कोर्स स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो स्ट्रेस टॉलरेंस में स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, हाई स्ट्रेस। कंपटीशन लो रहेगा और डिस्टर्बेंस भी लो रहेगा। आपको अगर डेफिनेशन स्ट्रेस टॉलरेंस की लिखनी हो तो लिख लेना कि स्ट्रेस टॉलरेंस आर दोज स्पीसीज हु कैन टॉलरेट हाई स्ट्रेस बट कैन नॉट डू अ बेटर कंपटीशन और लो डिस्टर्बेंस। इस तरीके से आप लिख लो। Mangroves are the best example of the stress tolerance. Lichens are the also example of the stress tolerance. Cactus and desert animal. So these are the basic example of the stress tolerance. तो आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी याद रख लेने हैं। CSR नेट में ये एक इजी टॉपिक है, CSR नेट में पूछेंगे ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो मैं फोर्थ के बारे में हमने देखा था कि जो इंटरमीडिएट स्पीसीज हैं उसके बारे में लिख लेते हैं। चलिए, फोर्थ वन इज अ इंटरमीडिएट स्पीसीज। इंटरमीडिएट स्पीसीज में क्या होगा उसके एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं perennial herbs. These are the best example of intermediate species. तो ये हो गया आपका ग्रिम्स ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गई। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रूडरल स्पीसीज में क्या होगा। रूडरल स्पीसीज में हाई डिस्टर्बेंस और लो हम लिख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट हो गया रूडरल्स। रूडरल्स में क्या होगा, रूडरल्स में होगा हाई डिस्टर्बेंस और लो कंपटीशन एंड लो स्ट्रेस टॉलरेंस। फिर आते हैं कंपटीशन के बारे में। तो कंपटीशन में क्या होगा, कंपटीशन में हाई कंपटीशन होगा और दूसरे जो 2 बचे वो लो होंगे, लो डिस्टर्बेंस
एंड लो स्ट्रेस टॉलरेंस। और थर्ड वन इज अ स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस टॉलरेंस में होगा हाई स्ट्रेस, लो कंपटीशन, लो डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी लो डिस्टर्बेंस। तो ये 3 चीज़ें आप एक लिख लीजिएगा और इसे याद रख लीजिएगा। पार्ट बी में यही पूछेंगे कि हाई डिस्टर्बेंस, लो कंपटीशन और लो स्ट्रेस है तो उसमें क्या होगा, कौन सी स्पीसीज होगी, तो हम लिख लेंगे कि रुड्रल स्पीसीज द करेक्ट वन। फिर कंपटीशन में भी ऐसा पूछेंगे कि जो कोई स्पीसीज है उसमें हाई कंपटीशन है बट लो डिस्टर्बेंस है, लो स्ट्रेस है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कंपिटिटर्स कहेंगे। इसी तरीके से स्ट्रेस के बारे में पूछेंगे कि अगर स्ट्रेस टॉलरेंस कोई है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें ऑब्वियसली हाई स्ट्रेस होगा, लो कंपटीशन होगा, लो डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। अब और एक हम देखते हैं CSR नेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो ये CSR नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं इसमें। तो इसमें पूछा गया है गिवन बिलो इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लांट लाइफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन ग्रीम्स मॉडल। ओके, ये ग्रीम्स मॉडल से पूछा गया है। इन विच स्ट्रेस, डिस्टर्बेंस एंड कंपटीशन आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर। हमने देखा 3 फैक्टर होते हैं, कंपटीशन, डिस्टर्बेंस एंड स्ट्रेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट A, B एंड C रिस्पेक्टिवली इन अ फिगर अबव। तो चलिए हमें A देख लेना है, B देख लेना है और C देख लेना है। तो मैं आपको बेसिक बता दूं, जो यहाँ पे बीच में था उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो इंटरमीडिएट स्पीसीज का हमने एग्जाम्पल देखा था, कौन सा देखा था, पेरिनियल हर्ब्स देखा था। मैंने यहाँ पे बताया था कि जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है उसका एग्जाम्पल है पेरिनियल हर्ब्स। ओके, तो ये हो गया पेरिनियल हर्ब्स। तो बीच में जो बी है वो तो पेरिनियल हर्ब्स ही आएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन तो ऐसे भी निकल गए, A एंड C। तो बी होगा पेरिनियल हर्ब। चलिए बी होगा पेरिनियल हर्ब। अब हमने देखा था A, तो A मतलब क्या होगा, A में रुड्रल स्पीसीज आएगी, क्योंकि रुड्रल स्पीसीज में हाई डिस्टर्बेंस होता है और लो कंपटीशन होता है। तो रुड्रल स्पीसीज का एग्जांपल था इंसेक्ट्स एंड एनुअल प्लांट्स। तो हम देखते हैं एनुअल प्लांट्स लिखा हुआ हो कुछ, तो यहाँ पे लिखा है, हाँ राइट, यहाँ पे एनुअल प्लांट्स लिखा है। इंसेक्ट तो ऑप्शन में ही किसी में नहीं है, तो एनुअल प्लांट्स मीन्स रुड्रल स्पीसीज। तो हमारा आंसर यहाँ पे ही करेक्ट हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और अब सी में भी देख लेते हैं। सी में क्या होता है, स्ट्रेस टॉलरेंस होता है। तो उसमें हाई स्ट्रेस होता है और लो कंपटीशन होता है। उसका हमने एग्जाम्पल देखा था ट्री स्पीसीज के बारे में। तो यहाँ पे आ गया ट्री स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इस तरीके से CSR नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार देख लेना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन गुड बाय एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।